अब देखते हैं बच्चों। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है। मैं जानता हूँ रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था। उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे ना आगे जा सकते थे ना पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामुन थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी एक कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामुन की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामुन जानते थे कि यह काम हनुमान ही कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामुन ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा। यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गईं। अब बच्चों हम इसे समझ लेते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पे अब सभी निराश होकर बैठ जाते हैं, जिस पर अंगद उन लोगों का प्रोत्साहन करते वक्त उनको एक नेता की कर्तव्य को निभाते हुए उन सभी का मनोबल बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। और ये भी हमें कहते हैं, ये भी वो अपने दल को समझाते हैं कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, और अगर इसके लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो उससे भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब ये सभी बातें अभी चली रही थी कि तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकलता है। गिद्ध यानी होता है बच्चों जो बड़ा पक्षी होता है। गिद्ध गिद्ध जैसे हम देखते हैं ना, चील गिद्ध जो होता है, तो एक वो भयंकर बड़ा पक्षी होता है। और ये पक्षी कोई और नहीं था, ये उन्हीं जटायु का भाई था जिसने रावण जब सीता का हरण करके लेके जा रहे थे तो उनसे युद्ध किया था, और अंततः उसका पंख कटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये उन्हीं जटायु के भाई थे। इनका नाम था संपाति। संपाति ने कहा कि मैं जानता हूँ सीता लंका में है। मैं जानता हूँ उनको, रावण उन्हें उठाकर ले गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है। अब सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें ये तो पता लग गया था कि सीता कहाँ है। लेकिन अब इस नाते से निराश हो जाते हैं कि अब इतने बड़े समुद्र के जाएंगे कैसे, रास्ता कहाँ है? यहाँ तो अथाह समुद्र है और समुद्र को कोई कैसे पार कर सकता है। अब इसी निराशा में वो सब बैठे होते हैं। समुद्र सामने था, विकराल यानी कि भयंकर, और बहुत जटिल यानी कि भयंकर था, क्योंकि उसको ना हम पार कर सकते हैं, और वो एकदम इस पर था, क्या नाम है कि विकराल था, यानी बहुत बड़ा था समुद्र। और उसे कौन पार कर सकता है, कैसे कोई पार कर सकता है? अंगद उदास हो जाते हैं। लक्ष्य तो सामने दिख रहा है, पर वो बहुत विकट है, यानी कि बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। उन्हें कुछ सोचता नहीं है। बूढ़ा संपाति भी उनकी सहायता तो कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान भरना उसके इस अवस्था के लिए संभव नहीं था। यानी ये कार्य संभव था, उसे वो नहीं कर सकते थे। वानर दल असमंजस में यानी कि चिंता सोच विचार में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि राम की काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे ना आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामुन थे। अब सब उनके पास जाते हैं। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता है।
वो भी सोच विचार में लग जाते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, बट उन्हें भी कुछ सोचता नहीं है। तभी जामुन की दृष्टि का अर्थ होता है नज़र। दृष्टि हनुमान पर पड़ती है, जो सबसे दूर जाके बैठे हैं चुपचाप। जामुन जानते थे कि यह काम केवल हनुमान ही कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, यानी वे पवन देवता के पुत्र हैं। उनके पास अपार शक्ति है, लेकिन उन्हें स्वयं इस शक्ति का अनुमान नहीं है। वे अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो इस समुद्र को भी पार कर सकते हैं। उनकी सोई हुई शक्ति को जामुन ने जगाया, यानी उनकी सोई हुई शक्ति को जामुन उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि आपके पास क्या शक्ति है, कैसे आप बचपन में ऋषियों के साथ हंसी मजाक करते थे। तो उसी दौरान ऋषि के श्राप से आप उस चीज़ों को भूल गए थे। लेकिन अगर किसी कार्य के उद्देश्य से, जो कार्य आपके लिए ही बना है, और जब कोई आपको उसको याद दिलाएगा, तब आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो उस नाते से आपकी उस सोई शक्ति को कौन जगाता है बच्चों? जामुन हनुमान की सोई शक्ति को जगा देते हैं। और जगाने के पश्चात ही वे हनुमान से कहते हैं कि तुम्हें ही जाना होगा, यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो, सबकी आंखें बस तुम ही पर टिकी हुई हैं। अर्थात बच्चों, अब मार्ग सामने था, लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन अब इस अथाह समुद्र को कैसे कोई पार करे। और तभी उन सभी वानरों में सबसे बुद्धिमान जामुन थे। लेकिन जामुन भी सोचते सोचते कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। और इसी के पश्चात फिर वे हनुमान को देखते हैं कि वे चुपचाप दूर एक जगह पर बैठे हुए हैं। तब वे कहते हैं कि हनुमान के बारे में वो जानते थे, क्योंकि हनुमान पवन पुत्र हैं और हनुमान के पास अथाह शक्ति थी। और जिस सोई हुई शक्ति को जामुन जगा देते हैं, और जगाने के बाद उनसे कहते हैं कि हे हनुमान, इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो। और फिर सभी वानरों की दृष्टि हनुमान पर टिक जाती है कि अब हनुमान क्या करेंगे। अब जैसा कि बच्चों हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया, अब चैप्टर 9 आपका एक्सप्लेन हो चुका है। अब इसके आगे का जो एक्सरसाइज वगैरह है वो हम क्वार्टरली एग्ज़ाम के बाद देखेंगे। तो अभी आप अपने क्वार्टरली एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए, उसको तैयार कीजिए, और इस लेसन को जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते तब इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और बच्चों, पूरे लेसन में अगर कहीं कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, एग्ज़ाम के अच्छे से तैयार कीजिए। ऑल द बेस्ट।